हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, आपको सेबी के इंटरिम ऑर्डर के बारे में तो पता चल गया होगा। नहीं पता होगा तो इस चैनल के पहले के वीडियो देख लीजिए। ब्राइटकॉम बिग फ्रॉड, ब्राइटकॉम वार्निंग, ऐसे जो मैंने डाले हैं वीडियो उसको भी देखिए। शंकर जी शर्मा पर क्या आरोप लगे हैं वो भी जाकर उसका भी वीडियो स्पेशल बनाया है ब्राइटकॉम ग्रुप शंकर शर्मा, उसको भी जाकर आप देखिए। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इंटरिम ऑर्डर तो 73 पेज का है, 73 पेज का है, उसका मैं निष्कर्ष आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो तो 1-2 घंटे का हो जाएगा अगर पूरा कवर करने की कोशिश की तो। आपको सिर्फ हाइलाइट्स बता रहा हूँ मैं, कंक्लूजन बता रहा हूँ, निष्कर्ष बता रहा हूँ कि क्या क्या आरोप लगाए गए हैं इस इंटरिम ऑर्डर में और क्या क्या हुआ है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। और यही बात मैं कब से समझाने की हर वीडियो में मैंने कोशिश की, आप लोगों को बताया एवरेजिंग मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। आपको अगर कॉन्फिडेंस होगा कि सेबी के जो इस आरोप से ब्राइटकॉम ग्रुप, अगर आपको लगता है क्लीन चिट मिल जाएगी तो ही आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय कीजिए। और जब तक ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी शेयर में तेज़ी नहीं आएगी, ये भी मैंने बताया था। और ये भी बताया था कि एवरेजिंग मत कीजिए, शांति से बैठिए, सब बातें क्लियर होने दीजिए। बट क्या होता है कि आप लोगों को जो अच्छा बोलते हैं उनका वीडियो, उनका चैनल अच्छा लगता है क्योंकि आपको मीठा मीठा बोलते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, कमज़ोर हाथों से मजबूत हाथों में जा रहा है, फिरंगी उठा रहे हैं माल, ये सब बातें बोल बोल कर, या सेबी का ऑर्डर तो आ चुका है। अरे भाई, सेबी का ऑर्डर नहीं आया था, मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया कि सेबी का ऑर्डर नहीं आया है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। बट लोगों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अब तो समझ जाइए। कृपया करके एवरेजिंग मत कीजिए, ना ही बाइंग करने की चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए, अभी शांति से बैठिए, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्या है इस ऑर्डर में ये बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, नंबर 1 पॉइंट कि ये जो प्रेफरेंशियल शेयर्स का जो अलॉटमेंट हुआ था 2 साल पहले, उसमें जो काफ़ी लोगों का पैसा पूरा आया ही नहीं है और उस तो भी उनको शेयर्स अलॉट कर दिए गए और उनका लॉकिंग पीरियड भी ख़त्म हो गया और लोगों उनको परमिशन भी दी गई शेयर ट्रेड करने की। ये एक पहला ऑर्डर बड़ा आरोप लगा है कि प्रेफरेंशियल शेयर्स का पेमेंट पूरा आया नहीं है। नंबर 2, अभी तक सबका इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है, अभी भी 22 लोगों का ही हुआ है और भी लोग पेंडिंग है जिनको प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट हुए हैं। इसमें से मेजर लोगों का ही इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है, टैली किया गया है पेमेंट आया कि नहीं आया, और मैक्सिमम लोगों का पेमेंट आया ही नहीं है। और जो बचे हुए लोग हैं जिनको प्रेफरेंशियल शेयर्स में अलॉटमेंट हुआ था उनका इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, मतलब अभी और भी कुछ धमाके हो सकते हैं आने वाले दिनों में। इसमें एक बड़ा आरोप जो लगा है कि जब प्रेफरेंशियल अलॉट शेयर्स हुए थे, जब कंपनी के जो सेक्रेटरी थे, कंपनी सेक्रेटरी, उनके वाइफ के अकाउंट में पैसा जो आया उसमें से ट्रांसफ़र किया गया और वाइफ के अकाउंट से डायरेक्ट पैसा गया कंपनी सेक्रेटरी के अकाउंट में। मतलब ये सीधी सीधी बात है कि इसमें जो झोल-झाल हुए उसमें कंपनी सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व था और उसका मुँह चुप कराने के लिए 50 लाख रुपए से ज़्यादा का पेमेंट उसको किया गया। ये भी सेबी ने उसमें साबित कर दिया है अकाउंट स्टेटमेंट चेक करके, कंपनी सेक्रेटरी के अकाउंट से और उनके वाइफ के अकाउंट से, जो कि बीसीजी से उनको पैसा गया। सबसे बड़ा जो टेंशन वाला गंभीर आरोप लगा है इसमें कि कंपनी ने जो बैंक स्टेटमेंट्स दिए कंपनी के, ये सब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में, वो टोटल फैब्रिकेट करके दिए, मतलब क्या बोलते हैं ना, फोर्जिंग करके दिए, जाली बना कर दिए गए। मतलब पेमेंट आ गया ऐसा दिखाया गया और इसमें काफ़ी लोगों का जाली पेमेंट बताया गया है। साधना कोमोसेल्स, शालिनी कोमोसेल्स, कल्पना कोमोसेल्स, ये सबका जो अलॉटमेंट हुआ था प्रेफरेंशियल शेयर्स का, उसमें उन्होंने पेमेंट किया ही नहीं और कंपनी ने बैंक स्टेटमेंट तक फोर्जरी की। ये बहुत ही बड़ी खतरनाक जो है बात है, इसके लिए बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। नंबर 5, लॉक इन पीरियड के पहले ही कुछ लोगों ने शेयर बेच दिए, लॉक इन पीरियड खुलने के पहले, ये भी एक बड़ा आरोप है। अगला पॉइंट है कि कंपनी ने जानबूझकर 2 ही ऑडिट फर्म, मुरलियन कंपनी एंड पीसीएन एंड एसोसिएट्स, इनको ही बारी बारी से ऑडिट का काम दिया, जबकि सेबी के रूल के हिसाब से ये अलाउड नहीं है। तो उन्होंने टर्न बाय टर्न मैनेजमेंट के साथ मिलके इतने सालों तक कंपनी के बुक्स एंड अकाउंट्स ऑडिट किए। इसी पे क्वेश्चन सवाल उठाया सेबी ने
कि उन्होंने सही से ऑडिट किया या नहीं किया, उसकी छानबीन अभी जारी है। सेबी ने ये भी कहा है कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स में जो पैसा आया था, कंपनी ने बताया कि 2 सब्सिडीज़ को दिया है, बट वो दोनों सब्सिडीज़ को पूरा पैसा मिला नहीं है। ये भी कंपनी का सेबी का आरोप है। और उसमें से कुछ पैसा घूम फिर के प्रोमोटर सुरेश कुमार रेड्डी इनके खाते में गया है करोड़ों में। तो इसके बारे में भी सेबी ने सवाल उठाया है, जो कि सेबी ने टैली कर लिया है बैंक स्टेटमेंट से कि सब्सिडीज़ को पैसा गया, सब्सिडी ने पैसा फिर से प्रोमोटर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये बहुत बड़ा मनी साइफनिंग बोलते हैं इसको, मनी लॉन्ड्रिंग बोलते, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं, मनी साइफनिंग मतलब पैसों की हेराफेरी, ये साबित हो गई है इसमें से। ये भी बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। अगला पॉइंट ये है कि अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2020 में जो सेबी का आरोप था कि जो प्रॉफिट दिखाए गए हैं वो डमी दिखाए गए हैं, उसकी छानबीन अभी तक चल रही है। काफ़ी यूट्यूबर ने आराम से कह दिया कि सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, कोई बात नहीं है, अभी कुछ ऐसा है ही नहीं। और मार्च का क्वार्टर, जून का क्वार्टर में करना था तो एडजस्टमेंट हो जाता था, तो अभी तक हुआ नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। सेबी ने फिर से इस ऑर्डर में मेंशन किया है कि 1280 करोड़ का जो मुद्दा है कि कंपनी ने फैब्रिकेट किया प्रॉफिट, वो अभी भी पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन में है। उन्होंने ये भी कहा है अपने ऑर्डर में कि KMP की मैनेजर पर्सन्स जो है इस कंपनी के, वो प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और जवाब देते नहीं हैं, और जब बुलाते जब आते भी नहीं हैं, तो मतलब उनके मन में चोर है, इसीलिए वो बार बार टालते रहते हैं। सेबी ने ये भी कहा है कि ये दुख की बात है कि भारत के इतिहास में सेबी जो भी कंपनियों पर एक्शन लेती है, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी कंपनी के लिए सेकेंड इंटरिम ऑर्डर पास करनी पड़ी है। मतलब अभी तक जितने भी कंपनी फ्रॉड हुए भारत के इतिहास में, सेबी ने उन पर एक्शन लिया है। पहली बार ऐसा हुआ है ब्राइडकॉम ग्रुप के केस के कारण कि सेकेंड ऑर्डर भी सेबी को पास करनी पड़ी है, इंटरिम ऑर्डर। ये भी काफ़ी बड़ी बात है। अगला फाइंडिंग ये है कि सेबी ने कहा है कि इस ऑर्डर का जवाब कंपनी को देना होगा 7 दिन के अंदर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाकर उसमें ये ऑर्डर रखनी होगी और उसमें डिस्कस करके उसका जवाब कंपनी को देना होगा। 7 दिन में मीटिंग बुलानी होगी। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। अब देखते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है या उसमें क्या निकल कर आता है। अगला पॉइंट यह है कि कंपनी के CEO और CFO दोनों भी कोई भी लिस्टेड कंपनी के या उसके सब्सिडरीज के डायरेक्टर या कुछ भी पद पे नहीं रह सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी एक्शन ली है। अगला एक्शन सेबी ने ये लिया है कि ये जो भी लोग हैं जिनको प्रेफरेंशियल शेयर अलॉट हुए हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कोई भी कंपनी के शेयर्स बेच नहीं सकता है, कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। इनफैक्ट ये लोग शेयर मार्केट में ही ट्रेड नहीं कर सकते, ऐसा भी ऑर्डर दिया है, ना ही वो बेच सकते कंपनी के शेयर्स। सेबी ने इस ऑर्डर में कहा है कि मुरली एंड कंपनी एंड PCN एंड एसोसिएट्स, ये ब्राइडकॉम ग्रुप का कोई भी ऑडिट का काम या इसके आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनको भी बाहर कर दिया गया है। क्योंकि ये ध्यान में आया है कि ये दोनों ऑडिट फर्म ने ही टर्न बाय टर्न ऑडिट किया और बड़ा फ्रॉड किया है कंपनी में, ऐसा देखने को मिल रहा है। काफ़ी एडजस्टमेंट में सपोर्ट किया मैनेजमेंट को। इसमें ये भी आरोप लगाया गया है कि इसके जो RTA एजेंट है, रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट, उनको भी दोषी पाया गया है काफ़ी मामलों में। इसमें ये भी कहा गया है कि LLP को जो प्रोमोटर बनाया गया कंपनी ने, वो जानबूझ के बना। देखो, ये बात मैंने काफ़ी पहले बता दी थी, 2 साल पहले बता दी थी कि मुझे ये बात हजम नहीं हुई है कि जो LLPs थे, कल्पना, शालिनी या जो भी थे, आराधना, उनको प्रोमोटर ग्रुप में कैसे शामिल कर लिया, ये मैंने बताया था। बट काफ़ी लोगों ने उस पर भी मुझे काफ़ी ट्रोल किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। अरे भाई, ये खुले आँखों की बात है। मैंने जब भी ऑब्जर्व कर ली थी ये बात कि इसमें कुछ घोटाला है, और यही घोटाला मेंशन किया है सेबी ने भी इस नोटिस में कि प्रमोटर ने सुरेश कुमार रेड्डी ने एक ही LLP में पैसा दिया और पार्टनर बने, और बाकी का LLP का भी आता पता नहीं है। तो ये काफ़ी गंभीर आरोप सेबी ने लगाए हैं, जिसमें मेजर जो बात है कि पैसे कहाँ यूज़ हुए हैं, पैसे कम आए हैं, ये बड़े गंभीर आरोप है। और सबसे बड़ा गंभीर आरोप कि बैंक स्टेटमेंट जो कि फैब्रिकेट किए गए, मतलब हम लोग आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, कंप्यूटर पे बैठो, ये एंट्री ज़बरदस्ती डाल दो, एक एंट्री उड़ाकर इतना बड़ा घोटाला किया है। बट सेबी भी सबका बाप होती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट बैंकों से स्टेटमेंट मंगाए और उससे टैली किया, तो उनको ध्यान में आ गया कि
कि पेमेंट आया ही नहीं है और कंपनी ने बोल दिया पेमेंट आ गया। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? पेमेंट किसका नहीं आया है? ये जो LLP गैंग है पूरी, जिनको प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट किए गए हैं, जिसमें CEO सुरेश कुमार रेड्डी भी पार्टनर बताए जाते हैं, ये सभी ने पेमेंट नॉमिनल किया और पूरे शेयर्स इनको अलॉट हो गए। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बहुत बड़ा स्कैम है जो कि काफ़ी निराशाजनक है। तो इसके कारण ये सब बातें सेबी ने उठाई है। अब देखना ये है कि अब इसका जवाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या देते हैं, आगे सेबी क्या एक्शन लेती है, ये काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स रहेंगे। बट आने वाले दिनों में डेफिनेटली ब्राइडकॉम ग्रुप में गिरावट देखने को मिलेगी। और यही बात मैंने आपको हर बार समझाने की कोशिश की कि अरे भैया आंखें खोलो, कंपनी बायबैक क्यों नहीं कर रही है? अरे भैया आंखें खोलो, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें क्यों नहीं घुस रहे? अरे भैया आंखें खोलो, प्रोमोटर्स अपना होल्डिंग क्यों नहीं बढ़ा रहे? बट आप लोगों को ये बातें मेरी चुभती थी, गलत लगती थी। सब बातों को बाकी यूट्यूबर्स पॉजिटिव बताते थे, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या हो गया, प्रोमोटर होल्डिंग कम है तो क्या हो गया, बायबैक नहीं किया तो। वो बातें आपको अच्छी लगती थी। कड़वा सच हरदम कड़वा लगता है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए। मैं जो भी आपको बताता हूँ सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ, ट्रुथ बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी अभी भी आपको शेयर बेचना है कि नहीं बेचना है आपकी मर्ज़ी है, मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला। बट मुझे तो लगता है काफ़ी गिरावट होगी और अभी शेयर बेचकर निकल जाना चाहिए कुछ दिनों तक, जब तक बातें सॉर्ट आउट नहीं होती है। बाकी मर्ज़ी आपकी है, पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है कि आपको बने रहना है कि सेल करना है या क्या करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए क्योंकि इसमें सभी पॉइंट कवर कर दिए मैंने। 73 पेज का जो ऑर्डर है उसको शॉर्ट में आपको बताया है, जो कि सभी पॉइंट इसमें मैंने स्टडी करके आपको बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड मे गॉड सेव ब्राइडकॉम ग्रुप इन्वेस्टर्स जो कि इसमें फंसे हुए काफ़ी उम्मीदें लगाकर, होप कि सब ठीक हो जाए और सब मामला आगे वाले दिनों में सुधर जाए, यही आशा करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।